Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. काफ़ी इंटरेस्टिंग था आपका ये सोल का ज्ञान. आपने कहा था कि मैं शक्ति हूँ, मैं इस इंद्रियों का मालिक हूँ. आई द सोल, मेरी मर्जी के बिना मुंह में कुछ ना जाए ना मुख से निकले. लेकिन क्या हो ना ये कुछ बोल देने के बाद, कर देने के बाद याद आ रहा है. कोई बात नहीं. फिर रिग्रेट होता है. फिर लगता है कि छोटा सा अरे मैं इस बात में फेल हो गया. थोड़ा बुरा लग रहा है. 10 में से 9 टाइम्स गलती हो सकती है. वो भी सिर्फ साइलेंस हो रहा है. बोलना चाहता हूँ लेकिन मन से बोल रहा हूँ. कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है. अंदर से तो पूरे वो निकल गए ना, इमोशन सारे वही आ गए. इसका मतलब इधर तो मालिक बन गए. मालिक मतलब मालिक बन गए. फुल मार्क्स नहीं दे सकते ना. 1 out of 10 में 1 out of 10 बार मालिक बन गए. 1 बार बना बस. अनेक जन्मों से हार रहे थे और आज एक बार जीत गए तो अपने आप को क्या करेंगे? शुरुआत तो ही अपने आप को अप्रिशिएट करना है. तो वही तो कहूँ, शुरुआत तो हो गई. इमेजिन ABCD का ए तो आया. एक क्रिकेटर है, वो आज तक जितने मैच खेला 0 पे ही आउट हुआ. जब जब खेला 0 पे ही आउट हुआ. हर बार 0 पे आउट हुआ. उसने कभी कोई स्कोर ही नहीं किया है. आज वो खेलने गया और उसने 5 रन बना लिए, फिर आउट हुआ, तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे क्या? आज उसने खेला है, आज उसने अपना बैरियर तोड़ा है, आज उसने इतने समय का जो एक चल रहा था रिकॉर्ड वो तोड़ा है, किया है कुछ जो उसने पहले नहीं किया था. तो what do we need to give? Lot of love and appreciation. To be very careful about this. 1 out of 10 is a very good score. ये झूठा झूठा अप्रिसिएशन तो नहीं है? ये कैसे झूठा झूठा अप्रिसिएशन? जैसे छोटे बच्चों को हम नहीं कोई बात नहीं है. नहीं, आप एक विजुअलाइज करें. एक चलो बच्चे को देखें जो इतने दिनों से आप उसको सिखा रहे थे, वो नहीं सीख रहा था. पहले तो उसको पता ही नहीं था तो वो कर नहीं रहा था. फिर आप सिखा रहे थे, वो सीख नहीं रहा था. आज फाइनली उसने थोड़ा सा कर दिया. जैसे मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलता हूँ, अभी आप बड़े हो गए हो, अपने हाथ से खाओ, मैं अपने हाथ में नहीं खिलाऊंगा. ठीक है. तो पहले वो ऐसे इधर कर लेते, इधर करते, 10 बार गिराते, फिर एक निवाला मुंह में डाल लेते. जब वो एक निवाला मुंह में सही डाल लेते हैं तब मैं क्लैप करता हूँ. वो झूठा झूठा होता है? नहीं. आपको अच्छा लगता है? यू रियली फील दैट दे हैव डन समथिंग, या वो झूठा झूठा होता है? अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लग रहा है? कि सीख रहा है बच्चा. जो वो नहीं कर पा रहा था पहले, अब उसने कर लिया, तो झूठा झूठा कैसे हुआ? ये झूठा झूठा नहीं है, इट्स जेन्युइन अप्रिसिएशन. अब ये जैसे ही आपने उसके लिए अप्रिशिएट किया, ताली बजाई या उसको मोटिवेट किया, उसको प्यार से कहा कि ब्यूटीफुल, लुक व्हाट यू हैव डन. अब क्या होगा? उसका प्रभाव उस बच्चे पर क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा उसका प्रभाव? एनकरेज होगा. तो वो क्या होगा? वो कर्म वो क्या करेगा? और करेगा, दोबारा करेगा, बेटर करेगा, और उसको कॉन्फिडेंस आएगा. कभी ये नहीं बोलेगा कि इट्स डिफिकल्ट. सिंपल. नाउ वी नो एवरीथिंग. जो हम बच्चे के साथ कर रहे हैं, जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, वो हमें अपने साथ करना है. अगर हम एक बार भी ये कर पाए कि कुछ मन में आया था लेकिन कर्म इंद्रियों द्वारा बाहर नहीं निकला, वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट. परमात्मा सिखाते हैं कि जो पाप हम करते थे, मतलब गलत बोलना, गलत सुनना, हाथों से गलत करना, ये पाप कर्म बन जाता है. तो परमात्मा कहते हैं अगर कर्म इंद्रियों से पाप होना बंद हो गया, मन में अभी चल रहा है, तो भी आपने बहुत अचीव कर लिया. तो भी बहुत अचीव किया है. फिर हम ग्रो करेंगे ना, स्टेज वाइज जाएंगे. फर्स्ट स्टेज में कर्म इंद्रियों से बंद होगा. सेकंड स्टेज में मन से बंद होगा. और परमात्मा सिखाते तीसरी स्टेज में स्वप्न से भी चला जाएगा. बहुत अच्छा है. या मतलब यहाँ से पूरी तरह से वो सपने में भी नहीं आएगा. सही बात है. डिलीट हो गया.
लेकिन फर्स्ट स्टेज हमने अचीव कर ली। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। अब लेकिन इसको क्या करना है, रोज करना है। अब जो हमने मेडिटेशन लास्ट टाइम की, सिर्फ इतनी लाइन, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, ये लाइन को रोज सुबह चिंतन करना है। फिर इसको सारा दिन में करते जाना है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जितनी बार भी याद आता जाए कॉन्शियसली, वो लाइन अंदर क्रिएट करके फिर उस काम को करते हैं। मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ। हम इसको याद दिला रहे हैं फिर से। तो इसको पूरा दिन अभ्यास करते जाना है। ये एक बैकग्राउंड में अंदर चलता जाना चाहिए अब शुरू, ताकि एक नई प्रोग्रामिंग क्रिएट होनी शुरू हो रही है। कैन वी डू दैट नाउ? नेक्स्ट स्टेप। श्योर। नेक्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग में किया, फिर उसको सारा दिन में क्या करते जाएं। हाँ, सारा दिन में जो काम आप कर रहे हैं उसमें करते जाएं। मैं आत्मा ये कर रहा हूँ, मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रहा हूँ, मैं आत्मा अभी बाहर जा रहा हूँ, दूसरी आत्मा से इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ। यस। ये भी एक कॉन्शियसली अगर हम करें कि अभी मैं बेटे से मिलने जा रहा हूँ, नहीं, बेटा एक सोल जो मेरे बेटे का रोल प्ले कर रहा है उससे मिलने जा रहा मेक्स अ कंप्लीट ह्यूज डिफरेंस। लेकिन फिर उसकी क्वालिटीज याद आ जाती है ना, अच्छे बुरे बुरी वाली। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अगर समझो मैं किसी XYZ से मिलने जा रहा हूँ, रिश्तेदार से, और मैं बोलूँ कि आई द सोल मीटिंग अनदर सोल, और जो कि मेरे भाई का सपोजिंग रोल कर रहा है, या बहन का कर रहा है, या रिश्तेदार का कर रहा है, फिर सारी उसकी लिस्ट लंबी आती है, उसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने वो बोला। सेकंड स्टेज पे करेक्ट करेंगे। अभी उसके लिए और नॉलेज चाहिए। ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज है। आप एक तो थॉट मिलूंगा ही कैसे सोल समझ के, जब उसका एकदम एक्सरे सामने दिखता है? कोई बात नहीं, आप ये एक थॉट क्रिएट करके जाना है। फिर अभी हम सेकंड नॉलेज लेंगे, ताकि ये वाली बात भी कट हो जाएगी। फिर पहले फर्स्ट, फिर स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। स्टेप बाय स्टेप नहीं चले तो नहीं वर्क करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, जब तक ए नहीं आता तो हम बी पे नहीं जाते। तो ए को रोज करेंगे, बी की नॉलेज जैसे ही मिलेगी ना, वो भी हो जाएगा। अभी ये स्टेप कि जिससे भी मिले, मैं दुकानदार से बात कर रहा हूँ नहीं, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। मेरे घर जो आया है गाड़ी चलाने, वो आत्मा आई है गाड़ी चलाने के लिए। आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। ये प्रैक्टिस, ये शुरू में लगेगा कि हम फोर्सफुली कर रहे हैं, लेकिन हम किसको चेंज कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहे हैं। यू जस्ट सी, इवन सेइंग द लाइन, ये ड्राइवर है, ये आत्मा है। डिफरेंस। शुरू में ये फोर्सफुल कंडीशनिंग लगेगी, थोड़े दिन में ये नेचुरल कॉन्शियसनेस बन जाएगी। आपको डिफरेंस नहीं लगेगा ये ड्राइवर है, ये आत्मा है, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा? बहुत आएगा। अब ये क्या डिफिकल्ट है इसमें? बहुत सिंपल है ये। जो आपके, अभी सपोज आप कमरे में बैठे हैं, आपका स्टाफ आया, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, तो सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी है, ये आत्मा है। क्योंकि है ना, वो है ना, रोल अलग अलग प्ले कर रहा है, ये आत्मा है। बजाय कि हम पहले ये क्रिएट करते थे नौकर है, कुक है, चपड़ासी है, क्या क्या बोलते हैं। मेरे गुरु क्या मुझे कहते थे कि जो तुम लोग गटर के सामने मुंह पे कपड़ा रख के और इस तरह देखते हो, 4 दिन वो अगर नहीं आएगा, हाँ, तो आपका क्या हाल होगा? थैंक दैट पर्सन, एंड वो आत्मा का आप शुक्र करो। सबसे पहले उसको रेस्पेक्ट करो, उसको कि आपका वो काम कर रहा है सफाई। जो आप क्या करोगे? 8 दिन नहीं आएगा, वो नहीं करेगा तो आप करोगे? वो उसका रोल है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। हाँ, लेकिन हम अभी, हाउ मच यू बेनिफिटेड बाय दैट। राइट नाउ, दैट इज गिविंग अप्रिसिएशन फॉर द रोल। नाउ वी वांट टू गिव अप्रिसिएशन टू द सोल फर्स्ट। ये अप्रिसिएशन तो उस रोल के लिए कि वो नहीं करेगा तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे द सोल प्लेइंग द रोल ऑफ दिस, मैं तो फिर रोल भी छोड़ दो, आप सिर्फ एक लाइन क्रिएट करो हर एक को मिलने के टाइम, ये आत्मा है। बस रोल तो कर ही रहे हैं सब अलग अलग, हम एक्नॉलेज भी करते हैं लोगों के रोल को। आप एक्नॉलेज करेंगे कि आपका ड्राइवर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले एक्नॉलेज कहाँ करते थे सिस्टर? हम डिपेंडेंट, वॉचमैन बराबर दिखता नहीं है, ये साहब बराबर डांट करता रहे हैं, नहीं। वो व्यवहार है, उनके रोल को हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। एक्नॉलेज क्या करते? उनको रोल वाइज बात करते थे उनके साथ,
रोल वाइज बिहेवियर था मेरा। Yes. रोल ये है, तू 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 चुप कर, तू बैठ जा, तू छोटा है, तू बड़ा है, हाँ हाँ जी नमस्ते। अब हम क्या कर कितना रहे अलग हैं? अलग अब हम बिहेवियर क्या था। कर रहे हैं? हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन बाहर से नहीं करेंगे, हम अंदर से करेंगे। मतलब हम सिर्फ ये थॉट क्रिएट करेंगे, ये आत्मा है। वेट एंड सी हाउ द बिहेवियर विल चेंज। तो अंदर से होगा तो बाहर से तो ऑटोमेटिक होगा। एज एन एक्टर आई कैन अंडरस्टैंड। कॉन्शियसनेस शिफ्ट, तो कॉन्शियसनेस से थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी चेंज। सिर्फ आज ये होमवर्क है। कुछ भी करें, मैं आत्मा ये कर रही हूँ। किसी से भी मिले, ये आत्मा है। एक 3 वर्ड है सिर्फ, ये आत्मा है। बस सिर्फ सोचते जाए, बोलते जाए, अंदर बोलते जाए, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। करते जाए, लिखते जाए, ये आत्मा है। आपके बेटे का नाम विवेक, आप सिर्फ एक पेपर पे लिखो, विवेक आत्मा है, विवेक आत्मा है। You will change internally what you are thinking and feeling about that person. This has to be done, to be experimented, to see what miracle happens. क्योंकि we are so used to looking at that person with the consciousness, ये मेरा बेटा है। तो मेरा बेटे के लेबल के थ्रू बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। लेकिन एज एन एक्टर जब मैं एक किंग का रोल करता हूँ तो मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, कितनी बार बोलता हूँ अपने आप को। तो मैं राजा उठने हूँ। में, बैठने में, राजा ऐसे बैठते, राजा ऐसे करते हैं। लेकिन जैसे शूटिंग खत्म होती है फिर वापस सुरेश ओबेरॉय बन जाता हूँ ना। हाँ, तो कितनी देर, लेकिन एक पूरा दिन करेंगे अगर शूटिंग, सपोज 1 मूवी की आप शूटिंग 8 घंटे कर रहे हैं, तो आप 8 घंटे मैं राजा हूँ कर सकते हैं ना। 100%। अब वो मूवी की सपोज 6 महीने चल रही है शूटिंग, हाँ तो रोज और वापस 6 रोल में अपने महीने आ गए। रोज आप जा रहे हैं, तो 6 महीने रोज आप मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, वो कॉन्शियसनेस कर सकते हैं ना। 6 महीने कर सकते हैं, तो 6 साल भी कर सकते हैं। बिल्कुल इट ऑल डिपेंड्स हमें कितना टाइम करना है। वो तो आपको पता होता है कि ये खत्म हो गया, सो यू शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। हाँ, हियर जो ओरिजिनलिटी पे मैं आ जाता हूँ, वैसे फादर का रोल प्ले करके आई शुड बी ओरिजिनलिटी पे मुझे आना चाहिए ना, एज अ सोल। यस, आई एम अ सोल प्लेइंग द फादर रोल। का रोल प्ले करके नहीं ओरिजिनलिटी में आना है, ओरिजिनलिटी में होकर फादर का रोल प्ले करने जाना है। आई सोल। एक्चुअली अभी रोल को नहीं देखो, सिर्फ सोल को रोल देखो। कॉन्शियसनेस तो बहुत डीप इनग्रेन्ड ही है। आप सिर्फ सामने बैठो अगर बात करने, आई एम टॉकिंग टू दिस सोल। रोल तो हमें पता ही है, हमें याद नहीं दिलाने की जरूरत है अपने आप जब को। आपकी बॉडी मुझे दिखती है तो वो सोल कैसे देखो आपको? तो बॉडी तो दिखती है, तो ड्रेस भी तो दिखती है। हाँ तो ड्रेस पे तो कमेंट करता हूँ मैं हाँ, कोई कि बात जीन्स नहीं, कैसे पहने, कोई मैली बात का नहीं, लेकिन शर्ट के। आपको पता है ना कि आप ड्रेस पे कमेंट कर रहे हैं, मेरे पे नहीं हाँ। कर रहे। तो आप पे ही आ गया ना, क्या उसको अकल नहीं मेरी है कैसे ड्रेस कपड़े पे, पहनता है। मेरी ड्रेस पे। हाँ आप किससे अब बात कर रहे हैं? ये ड्रेस है, ये भी ड्रेस है। लेकिन जो फेस है, हाँ, जब फेस मुझे दिखता है है तो फेस देखते हुए मैं आत्मा कैसे बोलूं उसको? फेस दिखते हुए, ये फेस मैंने पहना है, इतना सोचना पड़ेगा मुझे? ये आत्मा है। ये ड्रेस भी पहनी है, ये ड्रेस भी पहनी है, 2 ड्रेस पहनते हैं हम। एक ड्रेस रोज चेंज होती है, एक ड्रेस कुछ सालों के बाद चेंज होती है। मैं नहीं बोलूंगा ये डिफिकल्ट। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स द ट्रूथ। इट्स दैट, इज इट नॉट द ट्रूथ? सत्य तो है। ये ड्रेस हम रोज बदलते लेकिन हैं। आंख जो देख रही है सिस्टर, आंख तो ये भी देख रही है, लेकिन आंख को पता है कि ये पहनी हुई वाली ड्रेस है। मैं साड़ी से बात नहीं कर रहा हूँ, आप साड़ी से नहीं ये बात चेहरे कर से रहे। कर रहा हूँ। तो अब साड़ी से, चेहरे से नहीं, आत्मा से। यस, ओके ओके, इट्स नॉट सिंपल। थोड़ा अब सिंपल हुआ। हाँ वो है ही सिंपल, वो है ही सिंपल, क्योंकि वो सत्य है ना, तो वो सिंपल है। हमने सिंपल को सारा भूल के कॉम्प्लिकेटेड किया है। नाउ वी जस्ट गोइंग बैक टू व्हाट द ट्रूथ इज। तो आज ये अभ्यास, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। ये एक थॉट भी क्रिएट करने से, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, बिहेवियर, हमारी वाइब्रेशन चारों तरफ अलग फैल रही है। वी आर इन द फर्स्ट स्टेज,
first stage A of shifting from body consciousness to soul consciousness. Journey has begun. अब हमें इस यात्रा को सिर्फ आगे लेकर जाना है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ नॉलेज, मैं शरीर का मालिक आत्मा एनर्जी हूँ. सेकंड पॉइंट ऑफ नॉलेज, मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर इस शरीर को कहाँ से बैठकर चलाती हूँ. वेयर एम आई इन दिस बॉडी. आपने बताया था ना इसके अंदर. राइट. अब ये भी मुझे याद रखना है, ये भी मुझे याद रखना है कि यहाँ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में सेंटर. क्यों मैं वहाँ बैठा हूँ, क्यों मैं आत्मा वहाँ हूँ? क्योंकि आई हैव टू बी नियर द ब्रेन. क्योंकि ब्रेन इस बाकी पूरे शरीर को चलाएगा. जैसे एक मशीन है, सपोज एक रोबोट है, उस रोबोट को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, तो रोबोट ये शरीर है. विजुअलाइज करें, एक रोबोट है, वो ये शरीर है. उस रोबोट को चलाना, कंट्रोल करना किससे किया जाता है? कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन से किया जाता है. तो वो कंप्यूटर कौन है? वो ब्रेन है. लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कोई बैठता है. लाइक रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहता है, और जो भी चैनल मुझे टीवी में चाहिए, दैट्स इट, दबाने वाला मैं हूँ. जैसे आजकल गेम्स नहीं होती कि हाथ में रिमोट कंट्रोल है. प्लेन क्या है? वो शरीर है. जो रिमोट हाथ में है वो क्या है? वो ब्रेन है. वो जो दबाने वाला है वो मैं हूँ. वो मैं हूँ. 3. तो मैंने कुछ नहीं किया बोलने की चांस ही नहीं. अब तो कैसे चांस? ये ज्ञान मिलने के बाद कैसे पॉसिबल है? मतलब हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी. अब वो प्लेन वहाँ पड़ा है, वो सडनली ऐसे उड़ जाता है, तो हम कहेंगे क्या प्लेन अपने आप उड़ गया? अपने आप वो उड़ ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता. मैंने कोई बटन दबाया है तो वो वैसे उड़ा है. अब क्या हो रहा था? सिर्फ अनअवेयर बटन दब रहे थे, तो वो प्लेन इधर उधर 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 कुछ हो रहा था. अब अवेयरनेस से बटन दबाना है कि कौन सा बटन दबाना है, किस डायरेक्शन में उस प्लेन को लेके जाना है. अवेयरनेस से. कई बार नहीं होता अनअवेयर बटन दब जाते हैं. तो ये आजकल, हम पहले अनअवेयर चल रहे थे, कोई भी बटन दब रहा था तो क्या हो रहा था? मुख कुछ बोल रहा था, हाथ कुछ कर रहा था, कुछ भी हो रहा था. मैं बटन दबाऊं नहीं तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, और अगर कंप्यूटर कुछ करे नहीं तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता. तो बटन दबाने वाला मैं. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे सुन के मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे ही आ रही है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. It's not about responsibility. I am the only one who has the power to do anything. ब्रेन क्या है? जड़ है. हाँ, there's a better word. ब्रेन जड़ है. Instead of responsibility, I am the power. I am the power. Okay. I am the only one who can do it. Body cannot do anything on its own. Brain cannot give instruction to the body without me. तो ये रोबोट, ये कंप्यूटर, ये मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं आत्मा इंस्ट्रक्शन दूंगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा. कंप्यूटर वो सिग्नल फिर उस रोबोट को देगा, रोबोट ये काम करेगा. अगर रोबोट क्या कर रहा है वो पसंद नहीं आ रहा, ना रोबोट की गलती ना कंप्यूटर की गलती, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन को चेंज करना है. आपके पास है रिमोट, आपके पास है हाथ में कंट्रोल्स, आपके पास है, चेंज कर दो डायरेक्शन. That is all that we are doing. That is all we are doing. तो मैं आत्मा, सेंटर ऑफ द ब्रेन. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो थॉट्स क्रिएट करने के साथ साथ हमें विजुअलाइज भी करना चाहिए. क्या? जो भी थॉट हम क्रिएट करेंगे उसको हमें साथ साथ विजुअलाइज करना चाहिए. अगर हम विजुअलाइज नहीं करते तो ध्यान कभी कभी इधर उधर चला जाता है. तो जैसे हम थॉट क्रिएट करें, मैं आत्मा हूँ, हमें उसको विजुअलाइज कर लेना चाहिए. विजुअलाइज मतलब मैं आत्मा यहाँ सेंटर ऑफ द फोरहेड, क्योंकि हम सेंटर ऑफ द ब्रेन में विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट. इस ब्रिक्विटी के बीच एक पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा चमकता हुआ सितारा. मैं आत्मा हूँ. अब आत्मा
पॉइंट नहीं है, आत्मा एनर्जी है, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए हमें उसको एक वो सिंबॉलिक फॉर्म देना है। तो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। बिंदी कैसे लगाते हैं, वैसे हमें यहाँ देखना है कि मैं आत्मा शरीर यहाँ का अंदर। मालिक। यहाँ विजुअलाइज करें, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। यहाँ से एनर्जी इस पूरे शरीर को चलाती है। यहाँ से हर थॉट जो मैं क्रिएट करता हूँ वो चारों तरफ फैलती है, हैपनिंग फ्रॉम हियर। सो माय सेकंड स्टेप कि मैं आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, विजुअलाइज। थर्ड स्टेज, मैं आत्मा सारा दिन क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना ये आत्मा की फंक्शनिंग कैसे है। जैसे ये शरीर है, हमें इसकी पूरी नॉलेज है कि ये इसके अंग हैं, ये इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, ऐसे ये चलता है तो ऐसे ये बनता है, हमें पूरी नॉलेज है इस शरीर की। इसी तरह आत्मा सारा दिन क्या करती है उसकी भी नॉलेज चाहिए। जैसे इस शरीर को चलाने वाले ये सारे अंग हैं, वैसे आत्मा के भी अंग हैं। अच्छा। आत्मा के भी फंक्शंस है कि आत्मा क्या करती है। जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ, वी कॉल इट द माइंड। जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ, when I the soul am creating thoughts, it's called the mind। मैं आत्मा सोचती हूँ। हम सब ने अनुभव किया है कि हम सोचते हैं, थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं सारा दिन, हजारों लाखों thoughts। सारा दिन में थॉट्स दिखाई नहीं देती। थॉट्स कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं दिख सकती है, लेकिन हम सारा दिन का अनुभव है कि हम सोचते हैं। एक बच्चे को भी मालूम है कि वो सोचता है, उसको बोलना, चलना, लिखना सिखाया जाता है, सोचना नहीं सिखाया जाता। सोचना तो वो कर रहा है। ये सोच जो रहा है ये एनर्जी है, ये फिजिकल है। सोच दिखाई नहीं देती, फील होती है, इट्स एनर्जी। ये जो एनर्जी है थॉट्स की, ये एनर्जी मैं आत्मा क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं आत्मा ही जब सोचती हूँ उसको मन कहते हैं। ओके। हम आत्मा वर्ड यूज नहीं करते थे आज तक डेली सारा दिन में, लेकिन मन वर्ड यूज करते थे। करेक्ट। करते हैं। मेरा मन ये कहता है। यस, मेरा मन ये कहता है। तो वो मेरा मन जो कह रहा है वो कौन, मैं आत्मा कह रही हूँ कि मैं आत्मा जब सोचती हूँ तो मैंने कहा मेरा मन ये कह रहा है। तो मैं आत्मा सोचती हूँ, तो जो सोच रहे हैं हम वो मैं कर रही हूँ। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सेड आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट। नॉट दैट थॉट्स आर कमिंग टू मी, सोच आ रही है, संकल्प आ रहे हैं। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट। विजुअलाइज करें यहाँ वो एनर्जी, वो हर थॉट क्रिएट करती है। जब वो थॉट क्रिएट करती है तब हम उसको कहते हैं मन। अब सारा दिन में ये कितनी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? हजारों। अब ये हजारों थॉट्स को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। कई बार हमारी थॉट्स बहुत प्योर, बहुत डिवाइन, पॉजिटिव होती हैं। कई बार हमारी थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं, नकारात्मक हो जाती हैं। कई थॉट्स हमारी नेसेसरी होती हैं, आवश्यक विचार है, ये करना है, ये काम करना, नेसेसरी थॉट्स। कई थॉट्स हमारी वेस्ट होती हैं, व्यर्थ चिंतन, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, वो वेस्ट थॉट्स चलती हैं। अब जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं इसको हम कहेंगे सोल कॉन्शियस थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स। जब हम अपनी ओरिजिनलिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ये सारों को सम टोटल। एलिवेटेड थॉट का मीनिंग बताएं, एक एग्जांपल। आई एम अ प्योर डिवाइन सोल, अच्छा, एलिवेटेड थॉट। ओके। यू आर अ वेरी प्योर सोल, एलिवेटेड थॉट। ये एलिवेटेड है, ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव क्या होता था, ये काम हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है, ये हम कर लेंगे, ये पॉजिटिव थॉट्स हम कहते थे। ये पॉजिटिव, हर चीज़ के बारे में अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना। एलिवेटेड, ऊंचा, प्योर, डिवाइन, सोल कॉन्शियस थॉट्स। तो आज सारा दिन में हम सिर्फ इतनी अवेयरनेस रखते हैं कि आई द सोल एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट।
जैसे हमने पिछली बार देखा, आई द सोल एम मास्टर ऑफ दिस बॉडी, इस कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। आज नेक्स्ट स्टेज, मैं आत्मा हर संकल्प का रचयिता हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट। अब सारा दिन में अपनी थॉट्स को देखें और कभी भी अचानक से पॉज करें और चेक करें ये वाली थॉट प्योर थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, नेसेसरी थी या वेस्ट थी। जस्ट चेक करें, रैंडम चेक। अभी तो बाद में मालूम पड़ रहा है कि मैंने रॉन्ग कर दिया, राइट कर दिया, मतलब, लेकिन ड्यूरिंग और पहले नहीं आ जाता, वो भी हो जाएगा, करने से पहले वो भी होना है। आप कभी भी जैसे गाड़ी को कैसे चेक करते हैं, ब्रेक्स को चलाते जाते हैं गाड़ी और फिर एकदम से क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो देखते हैं कि ब्रेक ठीक है कि नहीं। आज आप सारा दिन में क्या करना, काम करो, नॉर्मल अपना कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, सडनली से पॉज, कौन सी थॉट चल रही थी, वो थॉट को पकड़ें, मतलब देखें और इमीडिएटली इस 5 कैटेगरीज में से उसको डालें कहीं कि ये प्योर थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, नेसेसरी थी, वेस्ट थी। बस इतना करना है, चेंज नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये वाली थॉट आई थी, ये वाली थॉट आई थी, ये 5 कैटेगरीज में से कौन सी थी, इसको हम कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं, बस इतना आज चेकिंग करना है। और हमारा वो वाला होमवर्क तो है ही कि सब कुछ करते हुए, हर एक से मिलते हुए, एक थॉट पहले, आई द सोल, मैं आत्मा हूँ। दैट इज आवर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Shifting from body consciousness to soul consciousness is a slow and gradual journey. Transformation may be in small steps, but is a big achievement. We are changing a sanskar of many births, and we should appreciate and motivate ourselves. The first attention we need to take is that we do not allow our negative emotions to come out in words and actions. Second step, they do not come even in thoughts. And third step, there is no trace even in our dreams. Let us practice while doing anything. We create the thought, I the soul am doing this. While meeting someone, we create the consciousness, I the soul am talking to this soul. When we create soul consciousness, we do not have our expectations of relations and position. The soul is seated in the center of the brain, between the hypothalamus and pituitary gland. Every time we create the thought, I the soul, we visualize a tiny point of light in the center of the forehead.